दोस्तों, हमारे होश ना रहने में कहीं ना कहीं हमारी नाशुक्री होती है। हमें जो ऊपर वाले ने दिया है हम उससे खुश नहीं रहते। कहते हैं कि अगर आप उदास हो तो अपने से कमतर वालों को देखो, आपकी उदासी खत्म हो जाएगी। साइंटिस्ट ने 2 बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 बंदरों को एक साथ रखे 2 अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया। वो बंदर अब एक दूसरे को देख सकते थे। अब उन बंदरों को कुछ पत्थर दिए गए। जब बंदर सामने खड़े साइंटिस्ट को पत्थर उठाकर देता तो उसे इनाम के तौर पर खाने के लिए एक खीरे का टुकड़ा दिया जाता। अब पहले वाला बंदर बहुत खुश था कि पिंजरे में से एक पत्थर उठाकर दो और इनाम के तौर पर एक खीरे का टुकड़ा खाने को मिलता है। अब दूसरे बंदर ने भी ऐसा ही किया। उसने पत्थर उठाकर दिया तो एक्सपेरिमेंटल ने उसे खाने के लिए अंगूर दिए। अब पहला बंदर दूसरे को अंगूर खाते देखकर उछलने लगा कि मुझे खीरा दिया है और इसे अंगूर दिए हैं, मुझे भी अंगूर मिलने चाहिए। अब पहले बंदर ने फिर से एक पत्थर उठाकर दिया, लेकिन इसे इस बार भी खीरे का टुकड़ा ही खाने को दिया गया। अब ये बंदर इतना खुश नहीं था जितना कि वो पहली बार खीरे का टुकड़ा लेने पर खुश हुआ था, क्योंकि इसने दूसरे बंदर को अंगूर खाते देखा है और इसे भी अंगूर ही चाहिए, इसलिए इसने खीरे का टुकड़ा फेंक दिया। अब दूसरे बंदर ने जब पत्थर उठाकर दिया तो उसे फिर से खाने को अंगूर दिए गए और इस पहले बंदर ने फिर पत्थर उठाकर दिया तो इसे फिर से एक खीरे का टुकड़ा दिया गया और इसने फिर से फेंक दिया, क्योंकि अब इसे अंगूर चाहिए थे। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास है, जो हमें मिला है, इससे हम खुश नहीं रहते। जो किसी दूसरे के पास है हमें बस वही चाहिए। ऐसे ही एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक बंदे को हड्डी टूटने की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। इसको एक कमरे में रखा जाता है जहां एक और मरीज आदमी था। इन दोनों को एक ही रूम में रखा गया। जो पहले वाला मरीज था उसका बेड खिड़की के करीब था। देखते देखते इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगी और ये अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दूसरे मरीज ने कहा, यार मैं यहाँ लेट लेट कर बोर हो गया हूँ। तुम ठीक हो जो खिड़की के करीब हो और बाहर तरह तरह के नज़ारे देख रहे हो। विंडो वाले मरीज ने कहा, अच्छा तो तुम बोर हो रहे हो, तो यार मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाहर क्या क्या हो रहा है। उसने बताना शुरू किया कि खिड़की के बाहर एक बहुत प्यारा सरसब्ज इलाका है और यहाँ करीब एक झील है। झील के साफ पानी में बतखें तैर रही हैं। पहले वाला मरीज अब जब भी पूछता कि बाहर क्या हो रहा है तो खिड़की वाला मरीज बताना शुरू कर देता कि आज बाहर ये हो रहा है, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब दूसरे मरीज को ख्याल आया कि ये कितनी अच्छी जगह है, वहाँ मेरा बेड होना चाहिए था। अब वो मरीज दिल ही दिल में ये सोचता रहता कि काश मेरा बेड वहाँ होता तो मैं भी इसकी तरह बाहर तरह तरह के नज़ारे करता। एक रात विंडो के करीब जो आदमी था उसकी सांस बंद होने लगी, उसे तकलीफ होने लगी। दूसरे आदमी ने सोए रहने का बहाना किया। शोर मचाकर डॉक्टर्स को नहीं बुलाया ताकि ये मरेगा और मेरा बेड विंडो के करीब होगा। और ऐसा ही हुआ। वो आदमी उस रात फोत हो गया और सुबह उसके घर वाले रोते रोते उसे घर ले जा रहे थे। जब वो चले गए तो इस आदमी ने नर्स से कहा, वहाँ मेरा दोस्त था, मुझे बहुत अफसोस है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे मेरे दोस्त की जगह पर शिफ्ट कर दो। उसे खिड़की के करीब रखा गया तो वो बहुत हैरान था। उसे खिड़की के बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय दूसरी बिल्डिंग की एक सफेद दीवार के। उसने नर्स को बुलाया और कहा कि मेरे दोस्त को इसी जगह पर रखा गया था। नर्स ने कहा, जी हाँ, आपके दोस्त को इसी जगह पर रखा गया था। फिर उसने बताया कि मेरा दोस्त तो कह रहा था कि इस खिड़की के बाहर एक झील है, बच्चों का स्कूल है, ये है वो है, लेकिन इस खिड़की के बाहर सिर्फ दूसरी बिल्डिंग की एक दीवार के और कुछ नजर नहीं आ रहा। नर्स ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगी कि आपका दोस्त आपसे बहुत अच्छा था, वो आपको खुश रखने के लिए और आपकी बोरियत खत्म करने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाता रहा है, लेकिन ये दूसरी बिल्डिंग की दीवार तो कितने अरसे से यहाँ ही है। ये सुनकर वो शख्स बहुत रोया। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसलेके को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।